जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि देखिए काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, तो उन्हीं के कमेंट को देखकर हम वीडियो लाए हैं। देखिए काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर जो जेटीसी की लिस्ट है वो कब तक आएगी, और काफ़ी लोगों के ये भी सवाल है कि जो जेटीसी है वो हमारी होम डिस्ट्रिक्ट होगी तो पोस्टिंग हमारी क्या होम डिस्ट्रिक्ट होगी। और इसके बाद आपका एक सवाल उठता है कि जब आप ट्रेनिंग के समय जाएंगे तो आपको क्या क्या ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं ट्रेनिंग के समय, और फ़ोन आप कब चला सकते हैं, क्या फ़ोन लेके जा सकते हैं या नहीं, और आपका टोली कमांडर और मैच प्रबंधक ये जो पद होते हैं, इन पदों का क्या काम होता है, ट्रेनिंग के दौरान क्या करना रहता है। ठीक है, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी भाई हमारे इस वीडियो पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे जो भी भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और कोई भी हम जानकारी दें तो उन तक सबसे पहले पहुँच सकें। ये देखिए ग्राउंड है, यहीं पर परेड होती है, पीछे ग्राउंड है। तो हमें समय थोड़ा मिला, हमने कहा क्यों ना वीडियो बना लिया जाए और आपको जानकारी दे दी जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी जेटीसी की लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो देखिए सबसे पहले आप लोग दिमाग में अपने बात बैठा कर रखिए कि अभी आपके मेडिकल चल रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी लगभग 14 से 15 तारीख तक आपके मेडिकल ही चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद 15 तारीख मेडिकल, मैं अप्रॉक्स डेट बता रहा हूँ जो मुझे जानकारी है, क्योंकि एक लड़के का कल मैसेज आया था कि सर मेरा 14 तारीख को मेडिकल है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपके 15-16 तक मेडिकल चलेंगे। फिर उसके मेडिकल के बाद रीमेडिकल देखिए 21 दिन का समय मिलता है। ठीक है, फिर भी आप 20 दिन मान के चलिए। तो लगभग में आपके रीमेडिकल जून के फर्स्ट वीक 3-4 तारीख तक रीमेडिकल चलेंगे। ठीक है, तो जब तक रीमेडिकल चल रहे हैं आपके और मेडिकल चल रहे हैं तब तक तो देखिए दोस्त आपकी जेटीसी की लिस्ट जारी नहीं हो सकती है। हालांकि ये पहले से ही बोर्ड ने किस ज़िले में कितने लोग जेटीसी करने जाएंगे ये पहले से ही लिस्ट दे दी है कि कितने लोग जाएंगे, संख्या बता दी है। तो उसी हिसाब से सभी ज़िलों में, पुलिस लाइनों में, थानों में अपनी जेटीसी की तैयारियाँ पूरी कंप्लीट कर ली गई हैं। ठीक है, अब सिर्फ उनको लिस्ट आउट करनी है कि किसको कहाँ जाना है। ठीक है, संख्या ऑलरेडी आउट हो चुकी है, तो इसलिए बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। जो आपकी जेटीसी की लिस्ट है वो लगभग मैं आप ये मान चलिए जून के फर्स्ट वीक 7 से और 10 तारीख के बीच में आपकी जेटीसी की लिस्ट आउट हो जाएगी कि किसको कहाँ पर जेटीसी करने जाना है। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। और जैसे ही लिस्ट आती है मैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, ये तो आपका डाउट क्लियर होगा। आप अभी किसी के बहकावे में मत आइए कि जेटीसी की लिस्ट आ गई, अभी लिस्ट नहीं आ सकती। इतना तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब अभी आपके मेडिकल चल रहे हैं तो आपकी लिस्ट कहाँ से आ जाएगी। ठीक है, जब उनके पास पूरा डाटा ही नहीं पहुँचा है तो ऐसे किसको भेज देंगे कि ठीक है, और जो रह गए उनका क्या होगा फिर। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि आपकी अभी जेटीसी लिस्ट नहीं आएगी। लगभग में आप जून फर्स्ट वीक तक या 10 तारीख तक वेट करिए लिस्ट आने तक। ठीक है, दूसरा सवाल, हाँ एक चीज़ देखिए और आपके मन में उठ रहा है जो सवाल कि सर हमारी जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट में होगी तो क्या पोस्टिंग भी होम डिस्ट्रिक्ट होगी। ये काफ़ी भाइयों का सवाल है। देखिए आपको हम बता दें एक बात, पहली बात तो सभी लोगों की जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। लगभग में 40 से 50% लोग ऐसे होंगे जिनकी जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी। ठीक है, जब देखिए जिसकी होगी भी होम डिस्ट्रिक्ट में तो आप ये मान चलिए होम डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी होने का मतलब आपकी पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना, आपकी पोस्टिंग पुलिस में होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है, और होम डिस्ट्रिक्ट से जो भी आपका जिला लगता है, जिसकी सीमा लगती है जिन भी जिलों की, उन जिलों में भी आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो वो जेटीसी भले ही करा दें लेकिन आपकी पोस्टिंग वहाँ नहीं होगी। हाँ, जिन भी भाई बहनों की जेटीसी अदर डिस्ट्रिक्ट में होती है, मान लीजिए आपके घर से 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि 90% जहाँ आपकी जेटीसी होती है वहीं पर आपकी पोस्टिंग करा दी जाती है। ठीक है, मगर होम डिस्ट्रिक्ट वालों की वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, आपकी कहीं अदर ही डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी पोस्टिंग। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए ना, आप समझें कि मेरी होम डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी हो रही तो मेरी पोस्टिंग वहीं हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए अगला सवाल उठता है कि आप ट्रेनिंग के समय में क्या क्या ड्यूटियाँ आपको करनी रहती हैं। तो देखिए जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले जो आपकी ड्यूटी होती है वो आपकी होती है बैरक ड्यूटी, जहाँ पर आप सभी लोग रहेंगे बैरकों में, वहीं पर आपके टोली से बैरक ड्यूटी लगाई जाती है। आप उसकी रखवाली करते हैं कि कोई भी आकर के बाहर से ना आ जाए और आपके सामान ना ले जाए, कुत्ते ना आ जाएँ, ये सारी चीज़ें जो आपका कुछ रखा हो खा पी जाए पता चले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पहले ड्यूटी आपकी बैरक ड्यूटी होती है, आपकी लगा दी जाती है, बैरक ड्यूटी करेंगे। ठीक है, वो टोली वार लगती है, जैसे अगर आपके यहाँ 8 टोलियाँ बनी तो हर टोली से बैरक ड्यूटी लगती है। समय होता कि आज इनकी टोली की रहेगी, कल उनके टोली की रहेगी, परसों उनके टोली के हिसाब से चलती रहती है। ये तो पहले आपकी बैरक ड्यूटी हो गई। दूसरी देखिए क्या होती है, जब आप जहाँ पर भी आप पुलिस लाइन, प्रशिक्षण केंद्र या पीएसी बटालियन, 3 जगह आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ध्यान रखना, एक आपकी पुलिस लाइन में होगी, एक पीएसी बटालियन जो होती है वहाँ पर होंगी, और एक जो ये सेंटर होते हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर 3 जगह ट्रेनिंग होगी। तो आप अगर दूसरी ड्यूटी आपकी क्या होती है, पुलिस लाइन में अगर आपकी चल रही ट्रेनिंग तो आपके जितने भी गेट हैं पुलिस लाइन के, 2-3 गेट होते हैं, तो उन गेटों पर आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी कि आप वहाँ जाइए ड्यूटी करिए। हालांकि और भी वहाँ रहेंगे साथ में, तो आपको सिर्फ इसलिए लगाई जाती है कि आप भी सीख सकें कि ड्यूटी कैसे की जाती है। ठीक है, यही आप अगर पीएससी में कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपके जो गेट होते हैं वहाँ ड्यूटी लगा दी जाएगी। और जो आपका अगर किसी ट्रेनिंग सेंटर में कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी, आपके टेलीफोन ड्यूटी और भी सारी ड्यूटियाँ होती हैं आपको करना सिखाया जाएगा, आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है, ये तो आपकी ड्यूटियाँ हो गई अंदर की। अब हम बात कर लेते हैं
लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी भी क्या करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल देखिए, जो भी भाई हमारे पुलिस लाइन में ट्रेनिंग करेंगे या पीएससी में करेंगे या आपके ट्रेनिंग सेंटर पर करेंगे, तो अगर किसी भी कारणवश जैसे आपके जो त्यौहार पड़ते हैं दीपावली, होली, इन त्योहारों में अगर आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो आप लोगों को ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा। आप जाएंगे, करेंगे जाकर। जैसे होली में तो हम लोग गए थे, अंडर ट्रेनिंग थे, तो ड्यूटी करने गए थे, सब बच्चे सभी थानों में होली जलवाई थी। तो ये आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी रिक्वायरमेंट होती वैसी मांग ली जाती है और आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी त्यौहार में या अगर कोई व्यवस्था बिगड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई मामला आता है ऐसा कि नहीं संभल रहा है, तो आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान में ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तो ये कुछ ड्यूटियाँ आपको ट्रेनिंग के समय में करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, बात कर लेते हैं कि काफ़ी लोग के मन में सवाल उठ रहा था कि सर ये बताइए कि फ़ोन ले जा सकते हैं क्या, फ़ोन अलाउ होता है, हम घर पे बात कैसे करेंगे। देखिए, आपको फ़ोन बिल्कुल अलाउ होता है, आप लोग फ़ोन ले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ फ़ोन कब यूज़ नहीं किया जाता, मैं आपको बता दूं, जब आप परेड ग्राउंड में जाएंगे सुबह शाम और स्कूल के समय जब जाएंगे, तब आप फ़ोन अलाउ नहीं है। आप फ़ोन अपना बैग में रख के जाइएगा, आप यहाँ पर फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद आप जैसे आते हैं अपना फ़ोन निकालिए, घर पर बात करना चाहते हो घर पर बात करें, रात में भी आपको समय मिलता है, घंटे 2 घंटे गणना के बाद आप आराम से बात कर सकते हैं। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप किसी भी समय बात घर पे कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप परेशान होने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया आपका। अब एक डाउट उठता है कि देखिए, ये टोली कमांडर और महज प्रबंधक के पद क्या होते हैं। काफ़ी लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि सर अगर हम टोली कमांडर बन जाए तो क्या फ़ायदा है, या महज प्रबंधक बन जाए तो क्या फ़ायदा है। देखिए, हम आपको बता दें, जो भी भाई हमारे टोली कमांडर बनते हैं उनका देखिए क्या काम रहता है। जो टोली कमांडर होते हैं वो पूरे टोली के मुखिया होते हैं, ठीक है। जितने की भी टोली होती है, 30 की या 27 की, उसके मुखिया होते हैं। जो भी ड्यूटियां लगनी होती हैं वो टोली कमांडर ये ड्यूटी लगाते हैं। और इसके बाद टोली कमांडर किसी भी प्रकार का कोई सोशल नहीं करते हैं। जो भी सोशल होगा वो आप लोग करेंगे, उनको बताया जाएगा, वो करवाते हैं। केवल टोली कमांडर कोई भी सोशल नहीं करता है और ना ही कभी ड्यूटी करता है, ठीक है। ड्यूटी वो लगाता है। इसके बाद बस उसका काम क्या रहता है कि जो भी टोली मेंटेन का काम होता है, सारे काम वही करता है टोली कमांडर। और आपके जो भी मेजर साहब आदेश निर्देश देते हैं तो वो निर्देश आप तक पहुंचाता है, ये टोली कमांडर का काम होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं महज प्रबंधक। देखिए, महज प्रबंधक क्या होता है, वो आप लोगों के बीच से ही बनता है महज प्रबंधक। और उसका जो मुख्य काम होता है महज प्रबंधक का, आप लोग जान लीजिए कि जब आप जाएंगे स्टार्टिंग में तो आपसे ही पूछा जाएगा कि कौन मैच चला पाएगा। तो होता क्या कि आपको वहाँ फॉलोअर मिलते हैं खाना बनाने के लिए। जो भी आपके अंडर में 100 लड़के रहेंगे जिनका खाना बनाना रहेगा, तो आपको एक मीनू मिलता है, चार्ट। उस मीनू में जो भी बनना रहता है वो सारी सामान आपको जाना है, मंडी से लानी है और अपने सामने बैठ के देखना है कि कोई उसमें सब्जी में कीड़ा ना हो, ख़राब सब्जी ना हो, उसको हटवाना है। और इसके बाद खाना सफाई से बना रहे फॉलोअर कि नहीं बना रहे, ये सारी चीज़ें बैठ के आपको खुद देखनी है और मेनू के अनुसार लाना है सारी सामान और अच्छे से अच्छा खाना आपको बनवाना है, ठीक है। क्योंकि आपके सब साथी रहते हैं, अच्छा खाना देंगे, ट्रेनिंग में मेहनत पड़ती है तो उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये सारे काम होते हैं मैच प्रबंधक के, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कोई भी मैच प्रबंधक नहीं बन सकता। जो भी चाहे मैच प्रबंधक बन सकता है, बस आपको वहाँ पर 1 महीने परहेड नहीं करनी पड़ेगी। जो मैच प्रबंधक रहता है उसको 1 महीने कहीं नहीं जाना, ना स्कूल जाना, ना सुबह की परहेड जानी है, ना शाम को परहेड जानी है, कहीं नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो अपना रजिस्टर मेंटेन करेगा, जो भी सब्जी है मीनू के अनुसार जाएगा, मंडी से लाएगा। देखिए, फिर भी काफ़ी काम होते हैं मैच प्रबंधक को, जाना मंडी में सारा सामान लाना, और जो फॉलोअर होते हैं वो उनके साथ जाते हैं, सामान खरीदवा लाते हैं। तो किसी प्रकार की आपको ऐसी समस्या नहीं होती कि सर हमको अकेले जाना पड़ेगा, अकेले आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। और अगर जो भी हमने जानकारी दी, अगर कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट पूछ लेना, मैं फिर वीडियो बना दूंगा। काफ़ी चीज़ें अगर छूट जाती हैं किसी कारणवश, कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि कोई भी चीज़ ना छूटे, आपके सारे डाउट जो है कमेंट वाले वो क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।